हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के सीरीज में हमने आपको हाइगेन के सिद्धांत को बताया अपने पिछले वीडियोस में। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस भी बतलाया आपको। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार। वैसे राजीव सर भी लोग कहते हैं, आप यूट्यूब पर राजीव सर सर्च करते हुएगा तो हम मिल जाते होंगे। कोई आपका साथ दे ना दे, आपके इस एग्जाम के घड़ी में मैं हमेशा आपके साथ हूं और पर डे एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो मेरे वीडियो पर आप बने रहे और लोगों से शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो का लाभ उन्हें भी दें। आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस बनाने का फॉर्मूला, तो पहले ये जान लेना कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या होता है। हम लोग लेंस का डिफिनेशन किए हुए हैं, याद होगा आपको। दो सरफेसेस से घिरा हुआ, दो सरफेसेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंस कहलाता है। दो सरफेसेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंस कहलाता है, जिसमें एक सरफेस निश्चित ही कर्व्ड होगा और दूसरा कर्व्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। जो पिक्चर आपको बना के बता रहा है इस तरीके से। इन शॉर्ट यूं समझा जाए, लेंस दो सरफेस से, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, दो सरफेस से घिरा हुआ एक होमोजीनियस मीडियम होता है, जो करता क्या है, जो अपने आसपास के मीडियम्स को सेपरेट करता है। दो सरफेस होने की वजह से इसका बीच का सेंटर, ऐसे तो इसका डिटेल स्टडी है, बीच सेंटर जो लेंस का होगा, तत्काल समझने के लिए हम लोग इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। पहला सरफेस, ये सरफेस पहला सरफेस, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानते हैं और दूसरे सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मानते हैं। आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को जानते हिएगा। एक स्फीयर, एक लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है ना, ये वाला, इस गोले का ये पार्ट है, इसका रेडियस कहीं ना कहीं होगा ना, ये वाला, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक उसी प्रकार से ये गोला, इसका अपना जो पार्ट होगा, इस गोले का रेडियस, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस आ गया समझ में। लेंस क्या होता है फिर से समझ लेते हैं। दो सरफेसेस से घिरा हुआ एक होमोजेनियस मीडियम होता है, जिसमें एक सरफेस निश्चित ही कर्व्ड होगा और दूसरा कर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लेंस कहते हैं। ठीक बात है। चलिए, ये लेंस का हो गया। अब लेंस बनाने का फॉर्मूला, आइए इस पर विचार करते हैं। लेंस बनाने का फॉर्मूला, तो एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग चूज किए, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ। अब क्या होगा, यदि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट O मान ले, इसका ऑप्टिकल सेंटर C मान लेते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट O मान ले, तो होगा क्या, रे ऑफ लाइट O से निकलेगा। ठीक है। अब होता क्या है, अब ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट लेंस पर जब पड़ता है, इसका ये गोला मान लेते हैं कि इस स्फीयर का ये टुकड़ा है। ठीक, इसका रेडियस कहीं ना कहीं होगा। तो हो क्या रहा है कि ये रेरर मीडियम से डेंसर की ओर जा रहा है, तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा। नॉर्मल क्या होता है, तो रेडियस से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है।
तो नॉर्मल की ओर क्या होगा, जब ये रेडर से लेंस में इन करेगा तो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, और मान लेते हैं ये कहीं ना कहीं इसको मिला दिया, ये बेंड करके डॉटेड लाइन से मान लेते हैं ये इसको मिला दिया, नॉर्मल की ओर मुड़ करके इसको आई डैश मान लेते हैं। अब होता क्या है, क्लास के टाइम में आपको बताया गया होगा, दो लेंस हो, सॉरी दो मिरर हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, या लेंस का दो सरफेस है ना, अगर एक सरफेस इमेज बनाता है तो वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक बात है, दूसरे सरफेस के लिए वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट का। तो पहला सरफेस के लिए इमेज बना, अब ये इमेज क्या करेगा, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब दूसरा सरफेस कौन सा है, दूसरा सरफेस तो ये वाला है, ये वाला सरफेस भी तो किसी गोले का हिस्सा होगा, मान लेते हैं ये वाला सरफेस इस गोले का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला सरफेस इस गोले का हिस्सा है। ठीक, अब इस रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो कहीं ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहा है, तो सेकेंड वाले को फील क्या आएगा, सेकेंड वाले को तो फील है कि ऑब्जेक्ट पीछे है, यहां से आया, अब यहां से जब ये आएगा तो ये थोड़ा सा फिर से मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, अब इस पर विचार करना है। अब यहां से आया, इस गोले का सेंटर कहीं ना कहीं होगा, इस पर पढ़ने के बाद ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका C1 मान लेते हैं, इसका सेकेंड सरफेस के लिए C2 मान लेते हैं, रेडियस R1 रेडियस R2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या होगा, चूंकि डेंसर से रेडर में ये जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डेंसर से रेडर में जा रहा है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगा, तो ये किधर क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगा, और इसका इमेज अब फाइनली मान लेते हैं यहां पे बन गया, आई पे बेंड करके नॉर्मल की ओर, सॉरी नॉर्मल से दूर हटके ये आई पे इमेज बना दिया। तो ये होता है लेंस में, लेंस का दो सरफेसेस है, दो सरफेस में पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज बना, पहले सरफेस के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करता है, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और तब जाकर फाइनल इमेज ये वाला आई बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेंस कैसे वर्क किया। अब यहां से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को समझते हैं। तो लेंस का वर्किंग आ गया समझ में, दो सरफेसेस होता है, दो, फिर समझ लेते हैं, दो सरफेसेस है, पहले सरफेस के लिए गया, नॉर्मल की ओर बेंड हुआ, इमेज कहीं बना, ये इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, फिर से मुड़ेगा, और ये इमेज आई पर बना दिया। तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज होगा वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और तब जाकर फाइनल इमेज बन पाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेंस मेकर फॉर्मूला को समझते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, क्यों सीखना पड़ता है सर, इसको जरूरत क्या है। तो लेंस के वर्किंग को इतना इन डिटेल थोड़े करेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बतलाता है, इसमें लिख सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला गिव्स या इंडिकेट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड radius of curvature of two surfaces with the refractive index of the material of lens। ठीक है, क्या करता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप बतलाता है, किसके किसके बीच भाई, तो उसके फोकल लेंथ
उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच, और साथ ही उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आपसे पूछता है, या तो सीधे बोलेगा इस्टेब्लिश लेंस मेकर फॉर्मूला, या बोलेगा 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बोलेगा इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, उसी प्रकार से फॉर्मूला लिख देता है और बोलता है इस्टेब्लिश द फॉर्मूला। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले लेंस को जान गए कि लेंस क्या होता है, लेंस वर्क कैसे करता है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला पर फोकस करते हैं। इस फॉर्मूला को फोकस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लेंस का एक पिक्चर बना लीजिएगा। लेंस का एक पिक्चर बनाएंगे। थिन लेंसेज पढ़ते हैं हम लोग 11-12 के सिलेबस में, तो थिन लेंस ने उसको थोड़ा जूम करके थोड़ा मोटा टाइप का दिखाते हैं, लेकिन पतला लेंस एक लकीर टाइप का होगा ये, ठीक ना, वो लेंस है। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए एक लेंस बना लिए, उसका ऑप्टिकल सेंटर सी मान लिए। तो लैंग्वेज देते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव पर भी बना सकते थे, लेकिन कॉन्वेक्स वाले में ठीक है, कोई एक पकड़ के बनाना है। तो लेट अस कंसीडर ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ f and refractive index r1 and r2 respectively of two surfaces। लैंग्वेज जो लिखेंगे कि let us consider a convex lens having focal length f and radius of curvature r1 and r2 respectively of both the surfaces, which separates the two mediums having refractive index μ1 and μ2। ये लेंस क्या कर रहा है ना, दो माध्यमों को सेपरेट कर रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है और μ3 है। ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज μ3। μ1 μ2 दोनों साइड के मीडियम का हो गया। ऐसे जनरली दोनों साइड का मीडियम सेम ही होता है, एयर होगा, वाटर होगा, कुछ भी हम अलग अलग मान के डिराइव करेंगे और बाद में आगे जाकर इसको सेम कर लेंगे, ठीक है। और और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। इतना बात पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां से हम लोग उठाते हैं अपने टॉपिक के लिए कि मान लेते हैं कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, देन इट्स वर्चुअल इमेज, रियल नहीं बनेगा भाई, पहला वाले के लिए जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल। तो बताए थे कि पहला वाला का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो दूसरा वाला तो फिर फाइनल बनाएगा। तो हुज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई डैश। लैंग्वेज में लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस हुज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई डैश ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेज, ठीक है, आई डैश तक हो गया। अब यहीं से भी आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू the refraction by the first surface से रिफ्रैक्शन। फॉर्मूला याद है रिफ्रैक्शन का जो डिराइव करके बताए थे, लिख दिए यहीं पे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये प्रूफ किए थे अपने पिछले वीडियो में, आपको ध्यान में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। इस फॉर्मूला के आधार पे हमको इसको सेटअप करना है। कैसे करेंगे फिर, ऑब्जेक्ट μ1 साइड में, इमेज μ3 साइड में, तो क्या लिखेंगे, μ3/v, भी नहीं, इसको मान लेते हैं, छोड़िए v के जगह आप सीधा भी CI डैश मान लीजिए, CI डैश।
तो μ3/ci' माइनस ऑब्जेक्ट के साइड μ1/OC इज इक्वल टू μ3 माइनस μ1/r1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए इसी फॉर्मूला पे था पहले सरफेस के लिए ना, ध्यान से देखिए, फर्स्ट सरफेस इसलिए r1 माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से द इमेज I dash acts as an object for the second surface। अब क्या हुआ ना कि इमेज I dash सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, जिसका फाइनल इमेज कहां बन गया, I पर। हुज फाइनल या रियल इमेज जो लिख लीजिए, इमेज हुज फाइनल इमेज, या इमेज सीधा भी लिख सकते थे, इमेज इज फॉर्म्ड एट I ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन बाय द spherical surface, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दोबारा इस फॉर्मूला को चाहेंगे तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब इस तर्ज पर बैठाते हैं, बैठाएं, ठीक। तो अब आ जाएगा, ये आपका μ2 है, गलती से μ3 लिखा गया, μ2 है। तो ऑब्जेक्ट किस साइड है, μ2 के साइड, इमेज किधर बन रहा है, μ3 की वजह से। इसी फॉर्मूले के आधार पर अब हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए वैल्यू अगर पुट करें तो हम लोगों के पास क्या आएगा, सेकेंड सरफेस में आप देख सकते हैं इमेज के लिए हम लोग μ2/v, v के जगह पर क्या लिखेंगे, ci। ऑब्जेक्ट के लिए μ3/ci' इज इक्वल टू μ2 माइनस μ3 डिवाइडेड बाई r2। क्यों, आप देख सकते हैं सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ci', इमेज कौन है, ci, सरफेस का रेडियस तो शुरू में मान लिया था ना r2, सरफेस r2 शुरू में मान लिए थे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, ठीक है। अब यहां से दोनों को जोड़ दिया जाए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो LHS में μ3ci' प्लस में μ3ci' माइनस में, दोनों खा जाएगा एक दूसरे को, बात खत्म। अब बचा LHS में μ2/ci माइनस μ1/OC इज इक्वल टू μ2 माइनस μ3, पहले उधर बोला तो μ3 माइनस μ1/r1 प्लस μ2 माइनस μ3/r2। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ए फॉर्मूला कभी कभी, अच्छा ठीक, यहां से अब आप ऑप्टिकल सेंटर से इसका इमेज का डिस्टेंस v और u, ये तो माने हैं पहले से हम लोग, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए फिर, तो μ2/u, सॉरी इमेज का डिस्टेंस v से दिखाएंगे ना, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ3 माइनस μ1/r1 प्लस μ2 माइनस μ3/r2। कभी कभी इस फॉर्मूले को भी इस्टेब्लिश करने को बोल देता है, कभी कभी इस फॉर्मूले को भी इस्टेब्लिश करने के लिए बोल देता है। बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस्टेब्लिश हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां के बाद हम लोग मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि दोनों साइड क्या है, एयर है। दोनों साइड क्या है भाई, एयर है। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो लैंग्वेज में लिख देंगे यहां के बाद कि इफ द मीडियम बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज एयर,
एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज म्यू, देन तब क्या हो जाएगा, यही लिख देते हैं, μ1 बराबर μ2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एयर का तो 1 होता है और लेंस का यानी कि μ3 बराबर म्यू, देन तब क्या होगा, तब हम लोग यहां से अगर वैल्यू को डालें तो क्या आएगा ये दिखा देते हैं। जो ही वैल्यू को डालेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ3 के जगह पर म्यू माइनस 1/r1 प्लस म्यू नहीं 1 माइनस म्यू बाई r2। ये तो मैच नहीं किया था, माइनस ले सकते थे यहां पर, तो और करके लिख देते हैं ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस म्यू माइनस 1/r2। माइनस लगा दिया तो ये उल्टा हो गया, इससे फायदा होगा, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। अब चूंकि हम लोग पढ़े थे कौन सा चीज, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ध्यान में होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, पढ़िएगा। इस फॉर्मूले पर देखा जाए तो 1/v माइनस 1/u तो है, और लेंस का फोकल लेंथ लैंग्वेज में तो f मान चुके थे, तो क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 दोनों में है तो कॉमन निकाल लीजिए, बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। क्या फॉर्मूला इस्टेब्लिश हुआ, क्या सिखाया ये फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए, खुद से रफ कॉपी पर डिराइव करने का प्रयास कीजिए, एक से दो बार कीजिएगा, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। इस साल के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, बाद में नहीं कहेगा सर जी नहीं माना, है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको याद करने का प्रयास करना है, लिख करके याद करना है, क्योंकि लैंग्वेज तो कुछ है नहीं, पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है, पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद हम लोग जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूला के तर्ज पर दोनों सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन लिख देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो अपने आप स्टैब्लिश हो जाता है, कहां ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो के साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं किए हैं तो, और अगर कर लिए हैं तो औरों से शेयर कर दें, औरों से शेयर कीजिएगा तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का लाभ उन्हें भी मिलेगा, वो लोग भी अच्छे से क्वेश्चन की तैयारी कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अपने बड़े से बड़ों का ख्याल रखिए, बाय।